हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब हम लोग जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हम लोग पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक सीखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सीखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो हैं जिसे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकें। जैसे हमें 5 है तो 5 बताना है। अगर हमारे पास 5 पेन है तो उसको हम बताएंगे कि हाँ ये 5 पेन है। तो किसी वस्तु को गिनने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। जैसे हम डिजिट के सहारे से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि नहीं ये इतनी संख्या में है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंक या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। ये डिजिट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब डिजिट की सहायता से अब संख्या क्या होती है। संख्या देखिए, संख्या किसे कहते हैं, इन सभी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिजिट, जबकि संख्या क्या बोलते हैं, अंकों का समूह होता है। अंकों का समूह, ठीक है। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, संख्या बोलते हैं, नंबर बोलेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग अगर हम यहाँ पे लिख दें 12, तो एक एक भी डिजिट है, दो भी डिजिट है, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या सीख लेते हैं कि हाँ ये क्या है, एक 12 एक संख्या है। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, 3, 4, 5 ऐसे अंकों का एक समूह बना देते हैं, तो हमें इसे ये पढ़ते हैं कि ये कितना है, 345 है, जो एक संख्या को बताता है, ठीक है। अब संख्या के अलावा अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति क्या होती है, ठीक है। संख्या तो समझ गए हैं कि अंकों का एक समूह होता है। संख्या पद्धति क्या होती है उसको बताते हैं। देखिए, संख्या पद्धति का मतलब होता है संख्याओं को लिखने का तरीका, ठीक है। संख्या को लिखने का एक तरीका होता है। संख्या को लिखने का तरीका, देखिए हम किसी भी संख्या को लिखते हैं या फिर उसको पढ़ते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, तो वही जो तरीका है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति है। जैसे हमारे यहाँ दो ही सिस्टम चलते हैं। देखिए, एक तो होता है कि डेसिमल सिस्टम होता है, दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो दोनों मैं बता दे रहा हूँ कि डेसिमल सिस्टम क्या है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, ठीक है। दोनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको बताते हैं डेसिमल सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम का मतलब होता है दशमिक प्रणाली, ठीक है। दशमलव प्रणाली जो होती है उसको बोलते हैं। तो ये डेसिमल सिस्टम में देखिए, जैसे हम लोग कोई संख्या लिखी रहती है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसी संख्या को हम लोग बताने के लिए सबसे पहले हम लोग इकाई पढ़ते हैं, दहाई पढ़ते हैं, इस प्रकार पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं दोनों को साथ में समझाता हूँ कि क्या क्या उसमें आता है। जैसे देखिए, सबसे पहले इसमें अगर डेसिमल सिस्टम की बात करें, हम इधर डेसिमल सिस्टम समझा देते हैं, इधर आपको इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम, ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए, दशमलव सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, इधर से आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से क्या करते हैं, लेफ्ट से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लेफ्ट से बात करें, लेफ्ट में क्या होगा, इधर से अगर बात करें तो इधर होता है इकाई, ठीक है। इधर क्या हो जाता है, फिर आता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, ठीक है। सैकड़ा के बाद क्या आता है, हजार, ठीक है, ये हजार हो गया। फिर हजार के बाद क्या आता है, 10,000, ये हो गए, ये 10,000 आ गया। 10,000 के बाद क्या आ गया, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर इसके बाद 10,000 आ गए। 10,000 के बाद आता है लाख, ठीक है, ये लाख हो गया। फिर क्या होता है कि इसके बाद आता है 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख हो गए, ठीक है।
सेम इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो इस प्रकार चलता है, ठीक है, मतलब 10-10 में चलता है। जैसे हम इकाई का अगर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार पढ़ना है, मान लीजिए हमने कोई डिजिट लिख दिया, चलिए इस तरह लिखिए 72, 3, 5, 4, कोई एक अंकों का समूह है, एक संख्या है जिसे हमें पढ़ना है। तो अगर डेसिमल सिस्टम के आधार पे हम लोग जानते हैं इसको, तो डेसिमल सिस्टम के आधार पे इसको क्या बोलते हैं, इकाई, इसको क्या बोलेंगे, दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, इसको 10,000। तो ठीक है, अगर हम कामा लगा के लिखते हैं तो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10 सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 हो गया, तो एक हो गया 72,000, 72 यहाँ पे सैकड़ा है तो 300 हो गया, फिर क्या हो गया, ये 54 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं कि 72,354 है, ठीक है, इस प्रकार। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये नहीं चलता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो वो कहाँ से चलता है, देखिए इसमें हम लोग इस प्रकार अगर लिख देते हैं, तो अगर हम लेफ्ट से बात करें, ये देखिए लेफ्ट हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेफ्ट से पहले क्या आता है, इकाई, फिर इसके बाद क्या आएगा, दहाई, फिर इसके बाद सैकड़ा, ठीक है, फिर इसके बाद हजार, ठीक है, फिर इसके बाद 10,000, ये 10,000 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कितना आता है, 100,000, यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000, ठीक है, ये आता है, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे देखिए 10 पे रुक जा रहे थे, 10,000 के बाद लाख आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100,000 की बात करते हैं, ये 100,000 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये 100,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, मिलियन, ठीक है, यहाँ पे हजार के बाद क्या बात करेंगे, मिलियन की बात करेंगे, ठीक है, मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन, ठीक है, ये 10 मिलियन हो गया। 10 मिलियन के बाद क्या आएगा, 100 मिलियन होगा, 100 मिलियन, ये 100 मिलियन हो गया। 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन, ठीक है, बिलियन की बात करेंगे, बिलियन का फिर आएगा 10 बिलियन, ठीक है, ये 10 बिलियन, और इसके बाद 10 बिलियन के बाद क्या आता है, 100 बिलियन। तो इस प्रकार होता है, ठीक है, ये आपका है इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए यहाँ तक तो बात सेम होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक, यहाँ पे भी सेम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक। फिर वहाँ से देखिए बदलने लगता है कि 10,000, यहाँ पे भी 10,000 है। फिर यहाँ पे हम लोग लाख आते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं बल्कि उसको क्या बोलते हैं, 100,000 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका चलता है इस प्रकार। तो ये आपका डेसिमल सिस्टम है और ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार है। जैसे हमें यहाँ पे कोई संख्या पढ़ना है तो आपको क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, यहाँ पे इस प्रकार। मान लीजिए यहाँ पे यही संख्या लिखा गया है 72, ठीक है, एक और लगा देते हैं यहाँ पे 1, 7, 3, 5, 4 ये लिखा हुआ। तो हम अगर इसको पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में तो किस प्रकार पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर क्या है 100,000। तो इसका मतलब कितना हो गया, 100,000 का मतलब हो गया 172,300 क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ेंगे। तो ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम है, जबकि आपका ये क्या है, डेसिमल सिस्टम। देखिए एक सिस्टम और आता है, मैं उसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक आता है बाइनरी सिस्टम। चलिए इसको रब कर देते हैं। अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें, बाइनरी नंबर क्या होता है, जिसका बेस हमेशा 2 माना जाता है। देखिए बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम, चलिए बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं। कभी कभार के पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम का बेस जो होता है हमेशा क्या होता है, 2 होता है। 2 क्यों होता है, बेस 2 होने का मतलब इसमें देखिए 2 ही संख्याओं, 2 ही अंक का प्रयोग होता है। एक होता है 1, दूसरा होता है 0,
ये, इसीलिए इसका बेस 2 माना जाता है कि मतलब एक 1 है और एक क्या है 0 है। तो ये है बाइनरी सिस्टम के बेस को क्या 2। जबकि डेसिमल सिस्टम का बात करें तो डेसिमल सिस्टम में जो बेस होता है वो 10 का होता है, क्योंकि आप 0 से 9 तक लेके चलिए, 0 से 9 तक तो 10 डिजिट आते हैं, तो 10 डिजिट होते हैं, तो जो डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो हमेशा कितना होता है 10 का होता है, जबकि बाइनरी सिस्टम का बेस जो होता है वो हमेशा 2 का होता है। तो मैं एक क्वेश्चन के आधार पे आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे बदला जाता है। ठीक है, चलिए एक मैं कोई डिजिट लेके बताता हूँ, सिंपल सा है। चलिए मैं 109 ले लिया। अब 109 कैसा नंबर है, 109 में आपको ये आपको डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल है, ये आपका डेसिमल सिस्टम है 109। अब इसे हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर में चेंज करना है। अब आप जानते हैं कि बाइनरी में केवल 1 और 0 को ही हम पढ़ते हैं, ठीक है, 9 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसे बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए इसका बेस अगर माना जाए तो इसका बेस 10 होता है, इससे पता चल जाएगा कि ये डेसिमल नंबर में है। अब हम इसे क्या करेंगे, बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं। तो बाइनरी नंबर में चेंज करने का देखिए एक आसान तरीका, इसका फ्रैक्शन कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। तो 2 से काटिए, हमेशा 2 से ही काटेंगे। देखिए 2 से काटिए, क्या करते हैं इधर भी ऐसे खींच लीजिए लाइन, 2 से काटिए, कितना आएगा 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, कितना रिमेनिंग बचा 1, रिमेनिंग पार्ट को यहाँ पे लिखते जाइए। ठीक है, सिंपल सा, 109 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 54 बार जाएगा और एक क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे 2 से काटिए, तो 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, ये तो पूरा का पूरा कट गया, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा 0। ठीक है, शेष नहीं बचा। फिर 2 से इसको काउंट करिए, फिर क्या करते हैं 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया 1 आ गया, रिमेनिंग बचा। ठीक है, शेष 1 बच गया। फिर 2 से 13 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 छक्का 12, रिमेनिंग कितना बचा 1, शेष 1 बचा। ठीक है, फिर 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6, रिमेनिंग कितना बचा 0। फिर 2 से काटते हैं 2 एक कम 2, रिमेनिंग कितना बचा 1। अब देखिए हमें इसे बाइनरी नंबर में लिखना है, तो सेम क्या करिए, इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, इधर से लिखेंगे तो 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये क्या 1। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। मतलब 109 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो 11011101 इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर के जोड़ घटाना गुणा सारे होते हैं, लेकिन अब उसको टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं अलग से। ठीक है, चलिए अगर आपको अगर लगता है कि नहीं आपको जानना ज़रूरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ आपको, बाइनरी नंबर का समझा देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। चलिए अगर हम इसको ले लें, अगर 254 को लिखना है आपको, चलिए 254 को, ठीक है, इसको क्या करना है हमें, ये किस में है, डेसिमल नंबर में है। ठीक है, अब इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करिए, इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फैक्टर करिए इसका। तो क्या करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, रिमेनिंग कितना बचा 0। ठीक है, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, रिमेनिंग कितना बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, रिमेनिंग कितना बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 1 आया, 2 पच्चे 10, कितना रिमेनिंग बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, रिमेनिंग कितना बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, रिमेनिंग कितना बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, रिमेनिंग कितना बचा 1। अब हम क्या करेंगे, नीचे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। पहले ये वाला 1 लिखेंगे कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या है लास्ट में 0। ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। मतलब अगर हम 254 को बाइनरी सिस्टम में लिखते हैं तो बाइनरी सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो आपको डेसिमल में बाइनरी नंबर में कैसे करना है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए अब आपको मैं आगे बताता हूँ नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। दो मान होते हैं, सिंपल सा होता है। एक होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है, उस जिसको बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। और दूसरा होता है फेस वैल्यू, ये होता है फेस वैल्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं जातीय मान, ठीक है। देखिए पहले हम आपको फेस वैल्यू की बात करते हैं। देखिए किसी भी संख्या का फेस, किसी भी अंक का फेस वैल्यू वही मान होता है जो उसका खुद का वैल्यू होती है। मतलब कहने का मतलब इसका ये हुआ कि जो संख्या जितनी है, जैसी है, वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। जैसे हम पूछते हैं कि मान लीजिए 254 में 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो 5 कैसा है, 5 को तो 5 ही पढ़ेंगे ना। यहाँ पे आप 5 लिखते हैं तब भी 5 ही पढ़ेंगे, कहीं पे भी लिख दीजिए 5 को 5 ही पढ़ेंगे, उसका फेस वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू क्या है, 5 है। 2 की फेस वैल्यू पूछी जाए कितनी है, 2 है। 4 की फेस वैल्यू पूछी जाए कितनी है, 4। तो सिंपल सा है कि किसी भी अंक की फेस वैल्यू सेम उसी अंक का मान होता है। मतलब 2 का 2 होगा, 5 का 5 होगा, 4 का 4 होगा। किसी भी संख्या में कोई भी डिजिट अगर मौजूद है तो उसकी फेस वैल्यू सेम वही मान होता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। जबकि स्थानीय मान में क्या होता है, स्थानीय मान में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। अब जैसे स्थानीय मान में बात करें, चलिए हम ऐसे स्थानीय मान में क्या होता है कि उसके स्थान के आधार पे उसका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे 254 की ही बात करें तो 254 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि ये देखिए सिंपल सा 4 क्या है, इकाई के स्थान पे, ये क्या है, दहाई के स्थान पे, ये क्या है, सैकड़ा के स्थान पे, ठीक है। तो इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब 1, तो 4 गुणे कितना हो जाता है, 1 4 1 कम 4। दहाई का मतलब क्या होता है, 10, तो इसका मतलब 5 क्या है, दहाई के स्थान पे है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 10, तो 5 दहा 50। 2 क्या है, 2 किस पोजीशन पे है, सैकड़े की पोजीशन पे है, सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो इसका मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा, 100, इसका मतलब 200। अब देखिए अगर हम पूछें कि बताइए 254 में 2 की स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 200 होगा। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 50 होगा। ये जरूरी नहीं कि हमने बता दिया कि नहीं 2 का स्थानीय मान 200 होगा तो और भी कोई डिजिट लिखें, और भी कोई संख्या लिखें तो उसमें भी 200 आएगा, नहीं, वो तो उसके स्थान के आधार पे बदलता रहता है। जबकि जातीय मान नहीं बदलता है, स्थानीय मान क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। ये आपका है। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 3532 ये है आपका लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, हम स्थानीय मान की बात करेंगे। 2 इकाई के स्थान पे है, तो इकाई के स्थान पे है तो 2 गुणे 1 यानी कि 2, ठीक है। दहाई के स्थान पे 3 है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 10, मतलब कितना हो जाएगा, 30। 5 सैकड़े के स्थान पे है तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 100, मतलब क्या हो जाएगा, 500। 3 किस पोजीशन पे है, हजार की पोजीशन पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की पोजीशन पे है, तो 3 गुणे कितना कर देंगे, 3 गुणे कर देंगे 1000, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, 3000 हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या कहा कि 5 की जो स्थानीय मान था या इस संख्या में कितना था, 50 था, जबकि इस संख्या में कितना हो गया, 500। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि जातीय मान में कोई, किसी भी संख्या में जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि स्थानीय मान में उसके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, आप अगर इस प्रकार पूछता है कि
बोलेगा 2535 में 2535 में 2 और 2 स्थान में 2 और 5 के स्थानीय मान में अंतर बताइए। चलिए ये आपका क्वेश्चन मान लीजिए। अगर पूछ दिया 2535 है, इसमें 2 का और 5 का स्थानीय मान में अंतर बताइए, तो किस प्रकार बताएंगे? तो पहले 2 और 5 के स्थानीय मान निकाला जाए, फिर उसके बीच डिफरेंसेस निकाल लिया जाए। तो देखिए 2535 है, 2535 में पहले 2 का स्थानीय मान निकालिए। तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 किस पोजीशन पे है? आप जानते हैं 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की पोजीशन पे है तो 2 में 1000 का गुणा और कितना हो जाएगा? इसका स्थानीय मान आ गया 2000। जबकि हम 5 के, अब कौन से 5 के स्थानीय मान? चलिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, ये 4 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये 4 है आपका। तो 5 के स्थानीय मान में 5 का ये स्थानीय मान निकाला जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, इकाई के स्थान पे है तो 5 गुणे 1 यानी कि 5। अब सिंपल सा इन दोनों के बीच अंतर पूछा गया है, तो अंतर कैसे निकलेगा? 2000 में से क्या करेंगे? -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1995। ठीक है, ये आएगा कि नहीं? तो अब ये 1995 आया, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये तो स्थानीय मान, सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि कोई 2 डिजिट देगा, उनके बीच अंतर पूछा जाएगा। कभी कभार कि इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चलिए मैं एक संख्या लेके बताता हूँ। 9, 8, 7, 6 ये आपका दिया है और यहाँ पे 5 पे लिख देता। बोल दिया 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान और 6 का जातीय मान के बीच अंतर बताइए। देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या पूछा गया है। कि देखिए लिखा है 9, 8, 7, 6, 5 है, कोई संख्या है जिसमें 8 का स्थानीय मान और तथा 6 का जातीय मान के बीच अंतर बताना है। यहाँ पे 8 का स्थानीय मान तथा 6 का जातीय मान के बीच अंतर बताना है। तो सिंपल सा है, पहले हम लोग क्या करेंगे? 6 का जातीय मान बताइए। 6 का जातीय मान, इसका जातीय मान होता है, हमने अभी बताया जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 6 का 6 हो जाएगा। जबकि 8 का स्थानीय मान बताना है, तो 8 का स्थानीय मान कैसे बताएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 8 में कितने का गुणा कर दें? 1000 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो अब इनके बीच अंतर निकालेंगे, तो 8000 में से अगर 6 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 7954। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जातीय मान और स्थानीय मान से। ठीक है, ये